तो मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को बोलना चाहती हूँ कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं और जब वो काम कर रहे हैं और उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं तो हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिले हुए हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि जितने भी महापौर को अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार हम लोग को दिए जाएं और नगर पालिका एक्ट 2007 में वो संशोधन करके सारे अधिकार हम लोग को मिले। जब हमें अधिकार, हमें वो पावर ही नहीं दिया गया तो ऐसे टैग का मुझे कोई लाभ नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। ये तो एक हम लोगों ने यहाँ पर एक तंबू गाड़ करके अपनी बातों को रखी है, लेकिन अब जो आने वाला जो होगा तो वो एक भूख हड़ताल होगा, सड़क जाम होगा। बस सरकार से इतनी मांग है, अगर आप उप मुख्य पार्षद का चुनाव कराए हैं तो उनका मान सम्मान रखते हुए उनको अधिकार दिया जाए। जो आप मेयर को या पार्षद को देते हैं वही अधिकार उप मुख्य पार्षद, उप मुख्य सभापति और उप मेयर को आप दीजिए। जिस तरह अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसी तरह उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, लेकिन अधिकार में हम लोग जीरो हैं। जनता हमको चुना है तो जनता हमसे काम खोजेगा। वो ये नहीं देख रहा है कि आप का पावर है या नहीं है। तो भाई हम लोग मान सम्मान का अवहेलना हो रहा है। हम लोगों को नहीं लग रहा है कि एक हम लोग जीते हुए जनप्रतिनिधि। जिस तरह सरकार मेयर का चुनाव करा सेम पद्धति से जो है वो डिप्टी मेयर का भी चुनाव हुआ है, तो फिर दोनों के अधिकार में अंतर क्यों? परिचय देते हुए बताइएगा, जो आपके हाथ में जो दिख रहा है कि उप का मतलब चुप से मुक्ति दिया जाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर मोनालिसा मुजफ्फरपुर की उप मुख्य पार्षद हूँ और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जब इलेक्शन उप मुख्य पार्षद का और मुख्य पार्षद का जनता के द्वारा करवाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले वार्ड पार्षद मेयर को और डिप्टी मेयर को चुनते थे, तो जब उन्होंने ये संशोधन किया कि जनता को ही उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद चुनना है, तो उन्होंने नगर पालिका एक्ट अधिनियम 2007 में संशोधन उन्होंने क्यों नहीं किया। और सारे अधिकार जो पहले महापौर को दिए गए थे तो वही सारे अधिकार अभी भी महापौर को दिए गए हैं। तो मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को बोलना चाहती हूँ कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं और जब वो काम कर रहे हैं और उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं तो हम लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की मांगे हैं कि जितने भी महापौर को अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार हम लोग को दिए जाएं और नगर पालिका एक्ट 2007 में वो संशोधन करके सारे अधिकार हम लोग को मिले, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड हैं और पूरे 49 वार्ड की जनता अगर महापौर को इलेक्टेड की है, उनको चुनी है, तो मुझे भी 49 वार्ड की जनता ने चुनी है और उनकी सारी समस्याएँ जैसे वो महापौर से बोलती हैं तो सारी जनता हमसे भी समस्याएँ बोलती है और क्वेश्चन पूछती है, तो उसका समाधान जब अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम लोग समाधान कैसे कर पाएंगे। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय को कि सबसे पहले नगर पालिका एक्ट में संशोधन करें और जितने अधिकार महापौर को दिए गए हैं सारे अधिकार हम लोग को दें। मैम क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके हाथ में जो दिख रहा है कि उप पार्षद को अधिकार दिया जाए, आप किस तरह के अधिकार है? जो हमारा नगर पालिका एक्ट है उसमें बस संशोधन चाहते हैं, जो हमें वंचित किया गया है। जनता की वोटिंग के द्वारा हम लोग को लाया गया है, तो किस लिए लाया गया भाई? काम करने के लिए ना, जनता की उम्मीद पे खरे उतरने के लिए लाया गया। जब मुझे एक्ट वो पावर ही नहीं, वो अधिकारी नहीं, तो ऐसे मुझे टैग का लेकर के कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे मैं सोशल वर्कर बहुत ही खुश थी और बहुत बिंदास होकर के काम करती थी। जब उप महापौर का एक टैग लग गया तो सभी जनताओं को उम्मीद है, अपेक्षा है, क्योंकि मेयर से ज़्यादा वोटिंग लेकर के मैं आई हूँ, 25,000 वोटिंग से मैं जीती हूँ, तो उनको उम्मीद है कि नाजिया हसन डिप्टी मेयर जो है ना वो हमारी बातें सुनेंगे, वो हमारे काम करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम को, हमारे वार्ड की समस्याओं को दूर करेंगे। जब स्टैंडिंग कमेटी की जब बैठक होती है या बोर्ड की बैठक होती है तो जब मैं अपनी बातें सोच रखती हूँ, विचार रखती हूँ, तो हमें सुना, यानी कि इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि आप एक चेयरपर्सन हैं, आप अपनी आवाज़ नहीं रख सकती हैं, आप समर्थन दे सकती हैं, आपको आवाज़ देना का अधिकार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें अधिकार, हमें वो पावर ही नहीं दिया गया तो ऐसे
टैग का मुझे कोई लाभ नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। मुझे एक सोशल वर्कर बनकर के अपना काम करना है। ये तो लड़ाई अभी आई है और अधिकार की है। ये तो एक हम लोगों ने यहाँ पर एक तंबू गाड़ करके अपनी बातों को रखी है, लेकिन अब जो आने वाला जो होगा तो वो एक भूख हड़ताल होगा, सड़क जाम होगा, क्योंकि आने वाले 24 जो है इलेक्शन वो उनके लिए भारी होगा। जो हमारे चचा और भतीजा की जो जोड़ी है उन पे ये भारी होगा, क्योंकि उनकी उम्मीद, उनकी अपेक्षाओं को रोकने के लिए नाजिया हसन ऐसी नाजिया हसन के जो सारे भाई हैं वो हर कस्बे, हर वार्ड में, हर दरभंगा, हर क्या कहते हैं जिले में प्रेजेंट है और मेरा फुल समर्थन करें, क्योंकि ये हक अधिकार की लड़ाई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने जनता की वोटिंग से चुना है तो जनता की हित के लिए चुना है ना भाई, तो बस हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो अधिकार, वो एक्ट हम लोग को दिया जाए, वो संशोधन हो, वो एक्ट हम लोग को वो पावर अधिकार मिले कि हम लोग वो जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरे, उनके काम कर सके। उप मुख्य पार्षद संघ बिहार के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और हमारी मुख्य मांग है कि नगर पालिका एक्ट 2007 में आवश्यक संशोधन हो, उप मुख्य पार्षद का मानदेय बढ़ाया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए। रोसड़ा में अभी विगत 10 दिन पहले उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि की हत्या हुई है, गोली मारकर उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और जितने भी नगर पालिका की जितने भी संचिका हैं उन संचिकाओं पर उप मुख्य पार्षद को हस्ताक्षर करने का अधिकार मिले। अभी जिन अधिकारों से उप मुख्य पार्षद को वंचित रखा गया है वो सभी अधिकार उनको मिलना चाहिए, जिससे वो नगर निकाय का विकास कर सके और अच्छे ढंग से चला सके। क्या कुछ कहना चाहिए? हम अमरपुर नगर पंचायत बांका से बस सरकार से इतनी मांग है, अगर आप उप मुख्य पार्षद का चुनाव कराए हैं तो उनका मान सम्मान रखते हुए उनको अधिकार दिया जाए। जो आप मेयर को या पार्षद को देते हैं वही अधिकार उप मुख्य पार्षद, उप मुख्य सभापति और उप मेयर को आप दीजिए। नहीं तो चुनाव नहीं करें। एक सिंगल आदमी के लिए आप पूरे वार्ड को भी नहीं मिलता अधिकार। कार्यपालक चेयरमैन जो सोचते हैं वो अपने अधिकार का मनमाना दुरुपयोग कर रहे हैं और हम लोग को कुछ ना कुछ अधिकार चाहिए। हम डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं और कुर्सेला नगर पंचायत से। आज का जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मांग है? हमारा मांग है कि जिस तरह सरकार मेयर का चुनाव करा, सेम पद्धति से जो है वो डिप्टी मेयर का भी चुनाव हुआ है, तो फिर दोनों के अधिकार में अंतर क्यों? मुख्य पार्षद को जो है पूरा अधिकार मिला हुआ है, डिप्टी मेयर को जो है उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि दोनों को समांतर अधिकार मिले। नगर परिषद मनेर उप सभापति शंकर यादव। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे देखिए, सरकार से हम लोग बार बार आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि जो आपने चुनाव करवाया उपाध्यक्ष का वो पूरे जनता के बीच से करवाया। जिस तरह अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसी तरह उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, लेकिन अधिकार में हम लोग जीरो हैं। राइट ऑफ अधिकार हम लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई पेपर वर्क मेरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑफिस जाएंगे, चैम्बर में बैठेंगे, कोई भी ऐसा सरकार का काम हम लोगों के टेबल से नहीं गुजरता, तो थोड़ा तकलीफ लगता है कि हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता हमको चुना है तो जनता हमसे काम खोजेगा। वो ये नहीं देख रहा है कि आप का पावर है या नहीं है, लेकिन जब हम लोग सदन में जाते हैं तो हम लोगों का पावर जो है सीज है। सीज मत कहिए, उसको एकदम जीरो कहिए। हम लोग से बेटर पार्षद का पावर 2007 के एक्ट में। तो हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2007 का जो एक्ट है उसको संशोधन कीजिए। आप चुनाव में भेजे हैं, हमको भी अधिकार उसमें दीजिए। सशक्त का गठन करता है अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष से सलाह भी नहीं करता है कि हाँ किसको किसको कमेटी में रखा जाए। कोई सलाह मशवरा नहीं होता है। वो अच्छी तरह जानता है उपाध्यक्ष का कोई पावर है ही नहीं। तो भाई हम लोग
मान सम्मान का अवहेलना हो रहा है। हम लोगों को नहीं लग रहा है कि एक हम लोग जीते हुए जनप्रतिनिधि, यही दर्द है। सरकार के द्वारा कोई आश्वासन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। तेजस्वी जी हमारे युवा मंत्री हैं, बिहार के लोकप्रिय नेता हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप हमारे दर्द को समझिए। आप नहीं समझिएगा, अगर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। यही आग्रह है, निवेदन है, बार बार विनती है।